हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको इसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप यहां पे ध्यान देंगे 28 को देखो, जो मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। साथ के साथ 27 को भी देखो, 27 को मार्केट ने सेम ही लेवल पे क्या एक्ट किया है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 26 को देखो, 26 को सेमी लेवल पे मार्केट ने क्या एक्ट किया है, सपोर्ट की तरह। यानी कि 26 को सपोर्ट लिया है सेमी लेवल पे, 27 को सेमी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, 28 को यानी कि आज के दिन सेमी लेवल पे मार्केट यहां पे सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दिया है। अब इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां से आप देख सकते हैं कि सेम ही लेवल हमारा सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है, और मैंने आपको समझाया हुआ भी है। अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ब्रेकआउट मिल गया फिर सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा, और फिर से ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे पहले सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट, इसका ब्रेकडाउन मिला, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह काम करने लगा। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ट्रेड करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखो, आपको आज 28 का ही हम देखें, आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल गई। मार्केट वहां से रिवर्सल आने लगा। दो ही पॉसिबिलिटी होती है। पहला, जैसे अगर आप 21 को ऑब्जर्व करोगे, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट साइडवेज हो गया। जैसे कि आप 26 को ऑब्जर्व करो, या फिर यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग होगी, एक पर्टिकुलर रेंज में चला गया। 27 को देखो, गैप डाउन ओपनिंग होगी और पर्टिकुलर एक रेंज में मार्केट चला गया। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग दी है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट देता है तो उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। वो सिचुएशन आप आज के दिन देखो, 28 को आपको एक गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की, तो उस सिचुएशन पे भी दो पॉसिबिलिटी आएगी। पहली पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा और उसी गैप पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा देगा। पहली पॉसिबिलिटी ये रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट गिरता ही चला जाएगा, गैप को फिल करेगा, फिर ब्रेकडाउन देता हुआ गिरता ही गिरता चला जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। हालांकि और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन जो ज्यादातर होती है वे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन्हें समझने में, तो बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी। शुरू शुरू में होती है, जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो चीजों को समझा करो। तो यहां पे हमारे सामने दो ही सिचुएशन थी। पहली, अगर मार्केट गैप को फिल कर रहा है तो मजबूत जो रेजिस्टेंस है हमारा, इस पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऐसा देखो, हालांकि मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेकिन उस सिचुएशन पे हमें नहीं पता था। अगर देने को मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी देता, उसके बाद जो हमें सपोर्ट कहां पे नजर आता, उसके बाद सपोर्ट यहां पे नजर आता, 17,050 के अराउंड हमें सपोर्ट देखने को मिलता। क्योंकि यहां पे भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट पहले सपोर्ट दिखाया और 25 को एक इंपॉर्टेंट, अगर आप यहां पे देखेंगे, रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिला है। 20 को देखोगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिला है। यही चीजें तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कहां पे लेवल हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे देता, उसके बाद जो सपोर्ट कहां पे बनता, वो सिचुएशन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आप यहां पे देखेंगे, आप आज बहुत कुछ सीख गए होंगे। मैंने कुछ अलग से भी चीजें आज डाली हैं। 28 को हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, सेम उसी लेवल पे जहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर दिखाया। और 17,300 के अराउंड हमें फिर से क्या देखने को मिला, फिर से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ये रेजिस्टेंस हमें कल को भी देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान पे रखते हुए चलना है। अब ये लेवल सिर्फ यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 22 को भी देख सकते हैं। 22 को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, 21 को देखिए, 21 को आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, और अभी भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ गए लेवल्स के बारे में। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं हमारे एक पैटर्न पे जो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है।
मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल से मिलके बने हुए, और आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, ध्यान देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, 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 और ये भी सपोर्ट के नजदीक है। अब ये पैटर्न हमारी क्या मदद करेंगे, पहली हमें मार्केट की रेंज का पता चल रहा है कि कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहां पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस रेंज की मदद से हमें मार्केट में पोजीशन लेने में भी मदद मिलती है, एग्जिट लेने में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के नजदीक है, सपोर्ट के नजदीक है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकता है, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। पहली तो चीज हमें ये पता चल रही है। दूसरा, मैंने अपने पैटर्न्स में बताया हुआ है, अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपके लिए होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मिल गया ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, वो होगी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, आप बने रहिए। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे हमें बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, आपको पिवट पॉइंट भी देखना है, आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, आपको ऑप्शन चेन भी देखना है। इन सारी चीजों को भी आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट गिरने लगा, आप सेलिंग पोजीशन बना के बैठ गए और यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ पे बायर्स भी ज्यादा आ गए जो मार्केट को ऊपर लेके चले गए, तो आपका तो लॉस हो जाएगा। या फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, आप बाइंग पोजीशन बना के बैठ गए और यहाँ पे आ गया एक मजबूत रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेलर्स आ गए, वो मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो इसलिए हमें कोई भी पोजीशन लेने से पहले मार्केट में नजदीकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देख लेने चाहिए। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,300 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 28 को भी आज के दिन भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, 22 को आप देखोगे 22 को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 21 को देखोगे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर मार्केट ने सपोर्ट भी दिखाया। सॉरी, 19 को देखोगे, 19 को इसी जोन के आसपास हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला, इवन 19 को एक इसी जोन के आसपास से हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो 17,300 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 17,400 पे आप देख सकते हैं। 21 को देखिए, 21 को आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,100 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 28 को आप देखेंगे, 28 को आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यानी कि आज के दिन मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 27 को देखोगे, 27 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 26 को देखोगे, 26 को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 20 को देखोगे, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही मिक्सचर देखने को मिल रहे हैं। 18 को आप देखोगे, 18 को भी एक मजबूत सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नीचे की तरफ अगर मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो 17,100 आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद जो आपको सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 27 को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 25 को देख सकते हैं, आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। 20 को देख सकते हैं, एक मजबूत सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले आप वाली लाइन की बात करेंगे आप 17,272, जो कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे 19 के हाई के पास है। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रख के चलना है 19 का जो डे हाई है उसका भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करते हुए दिखाई दे सकती है।
वहीं अगर आप नीचले वाले लेवल की बात करेंगे, ये 17,187 की है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। दूसरी बात, अगर मार्केट आपको इस जोन में घूमता हुआ नजर आया, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप इसे एक साइडवेज मोमेंटम हम मान के चलेंगे, और उस साइडवेज मोमेंटम में प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, आपके लॉसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आपके प्रॉफिट। ज्यादातर इस तरह की पॉसिबिलिटीज मार्केट में रहती है, तो साइडवेज मार्केट के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं पिवट पॉइंट की मदद से क्या हमारे ऊपर की तरफ लेवल होने वाले हैं, क्या नीचे की तरफ लेवल होने वाले हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,323 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,378 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,416 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,188 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,129 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,036 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,300 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,400 पे, जहां पे आपको 16.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 17,200 पे आप देखेंगे 18.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 17,100, जहां पे आपको 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे आपको 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज के लिए एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं, तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री में डीमेट अकाउंट हो रहा है फिलहाल, समय के अनुसार ये चीजें बदलती भी रहती है, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अदर और भी ऑफर और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपस्टॉक का। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आप अपस्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।